एक घर के अंदर एक मालकिन जो होती है सज सवर रही थी, नई साड़ी पहन रही थी और कुछ गिफ्ट उसने लिए हुए थे और वो तैयार हो रही थी किसी जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए। तभी वह नीचे से ड्राइवर को आवाज़ लगाती है कि गाड़ी तैयार करो, हमें चलना है और जन्मदिन की पार्टी में जाना है। तो उसका नौकर गाड़ी को झाड़ पोंछ देता है और उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और जन्मदिन की पार्टी में वह ड्राइवर उसको ले जा रहा था। लेकिन सुनसान रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ की डिमांड करने लगता है वह ड्राइवर। दोस्तों उसके बाद वह अपने एक और दोस्त को बुलाता है और गाड़ी को ले जा करके एक सुनसान घर के सामने रोक देता है और फिर पूरी रात वहाँ पर जो होता है उस घर के अंदर। दोस्तों बड़ा ही विचार करने वाली यह बात है कि आज के दौर में जिन लोगों के ऊपर विश्वास किया जाता है ज़्यादातर वही लोग धोखा दिया करते हैं। तो इस घटना के अंदर क्या हुआ था ये जानने वाले हैं, पूरी कहानी देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जब देखते हैं तो हमें समझ बढ़ती है कि भाई हाँ, इस तरह का हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों से सीख मिलती है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है तेलंगाना के एक छोटे से शहर में, जहां पर एक निर्मला देवी नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र है 30 साल, जो कि वैसे पेशे से टीचर है। उसके साथ उसका पति रहा करता है जिसका नाम है विक्रम। विक्रम बैंक में लगा हुआ है और इनकी शादी को मुश्किल से 2 ही साल हुए हैं, क्योंकि कई बार शहरों में लड़कियां बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज होकर के जब बुढ़ी बन जाती हैं, बुढ़िया हो जाती हैं, तब शादी करती हैं, जब उनके अंदर कोई तंतु ही नहीं रहते हैं, बच्चा पैदा करने के तंतु नहीं रहते, ना ही कोई वो उम्र होती है शादी करने की। उम्र तो शादी करने की 20 से ऊपर है, जो भी हमारी निर्धारित है, उस उम्र में शादी हो जाती है तो लोग अच्छा जीवन स्पेंड करते हैं। लेकिन आज के दौर में तो दोस्तों कामयाबी का झंडा लेकर लड़के और लड़की चलते रहते हैं कि पहले कामयाब हो जाएं फिर शादी करेंगे, और फिर उसी चक्कर में ओवर एज हो जाते हैं और फिर शादी में वो मज़ा नहीं आता है जो टाइम पर शादी होती है, तब मज़ा आता है और ज़िंदगी चलती है आगे और परिवार बच्चे पैदा भी होते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की शादी हो चुकी थी 2 साल पहले। ये दोनों पति पत्नी शहर के एक मकान में रह रहे थे किराए पर, और किराए पर क्या, अब धीरे धीरे उस मकान को ये खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों की कमाई ठीक ठाक थी। अब जैसे निर्मला देवी होती है वो अपने स्कूल अलग ऑटो से जाती है और जो विक्रम होता है वह अलग ऑटो से अपनी बैंक में जाता है। तो दोनों ही परेशान थे कि हम इतना पैसा तो कमा ही लेते हैं कि ऑटो वगैरह से छुटकारा मिल जाए। तो विक्रम अब विचार करता है और एक गाड़ी खरीद लेता है। अब गाड़ी उन्होंने खरीद ली थी। अब यहाँ पर एक और दिक्कत आ जाती है। विक्रम अब अगर बैंक चला जाए इस गाड़ी से तो पीछे से फिर उसकी पत्नी कैसे जाए, और अगर पत्नी चली जाए तो फिर विक्रम कैसे जाए। एक दूसरे को ड्रॉप ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी जो नौकरी करने की जगह थी वो अपोजिट में थी। ऐसा नहीं था कि रास्ते में पड़ती है वहीं पर छोड़ते हुए निकल जाएंगे। अगर इस मैडम को छोड़ने के लिए इसका पति इसके स्कूल जाए तो इसको अपोजिट में चलना पड़ता था, तकरीबन 6-7 किलोमीटर, और फिर उसके बाद घर आकर के फिर अपनी ड्यूटी पर जाए, फिर ड्यूटी पर से आने के बाद इसको लेने के लिए जाए, यानी कि पूरा बवाल यहाँ पर मच जाता अगर इस तरह से ही करते कंट्रोल। तो अब यहाँ पर ये विचार बनाते हैं कि क्यों ना एक ड्राइवर रख लें, वो मुझे भी छोड़ आया करेगा और तुम्हें भी छोड़ आया करेगा और शाम को ले आया करेगा। तो उसके बाद ये प्लानिंग करके एक ड्राइवर को रखते हैं। ड्राइवर का नाम होता है आलोक। आलोक की उम्र होती है 27 साल। ड्राइवर इनकी गाड़ी पर रह जाता है और बहुत ही जल्दी जो ड्राइवर होता है आलोक इनका दिल जीत लेता है। टाइम पर ले जाना, टाइम पर लाना, टाइम पर सारा काम करवाना, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब एक दिन ऐसा आता है जब ये ड्राइवर होता है आलोक एक दिन मैडम को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था गाड़ी में, तभी रास्ते में एकदम से मैडम से 5,000 रुपये मांगने लगता है कि मैडम मुझे 5,000 की ज़रूरत है, मुझे कुछ काम है। मैडम कहती है कि तुम्हें एडवांस दे रखे हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, और ऐसा करो तुम अपने मालिक से मांग लो, विक्रम से। लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैंने विक्रम साहब से मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अभी पैसे नहीं हैं, आप दे दो। लेकिन मैडम मना कर देती है कि तुम्हें पैसे ही पैसे सूझ रहे हैं, अभी नौकरी तनख्वाह भी नहीं मिली अभी मुझे नौकरी की, तो मना कर देती है कुल मिला करके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे वो मना करती है तो आलोक चिढ़ जाता है कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं फिर क्यों नौकरी कर रहा हूँ जब मुझे ऐसे थोड़े बहुत पैसे बीच में नहीं मिल सकते। तो वह अब बदला लेने की फिराक में
चल जाता है दोस्तों, वह सोचता है कि इस मैडम से मुझे बदला लेना है, चाहे कैसे भी लिया जाए। अब तो यहाँ पर नौकरी तो वह कर रहा है, अभी काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह मौके की तलाश में है। अब 27-28 दिन गुजर जाते हैं। 27-28 दिन गुजरने के बाद यह जो निर्मला देवी होती है, इसकी सहेली का फ़ोन आता है कि मेरे बच्ची का जन्मदिन है और आपको आना पड़ेगा, आपको और भाई साहब विक्रम जी को भी, और ज़रूर आना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं भी आपके पास आती हूँ हर बार। तो अब यहाँ पर जो निर्मला देवी होती है वो कहती है ठीक है बिल्कुल आएंगे, और मैं अपने पति को भी लेकर आऊँगी। तो जिस दिन जन्मदिन था उस दिन अब वह अपने पति के पास फ़ोन करती है, जो कि अभी बैंक में ही थे। कहती है कि आ जाओ जल्दी घर, हमें एक जन्मदिन पार्टी में चलना है, बहुत अर्जेंट है। लेकिन जो इसका पति होता है विक्रम, वह कह देता है कि आज ही के दिन अर्जेंट है, आज तो मुझे कहीं बाहर जाना है अपने बैंक के काम के सिलसिले से, और आज रात में आऊँगा भी नहीं। अब बताओ, तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, ड्राइवर को ले जाओ। अब तो यहाँ पर जो ये निर्मला देवी होती है अपनी सहेली के पास फ़ोन करती है, कहती है कि देखो मैं तो आ रही हूँ, लेकिन उनको कोई काम है, बैंक से अभी छुट्टी नहीं मिल रही, उन्हें रात भर वहीं पर रहना पड़ेगा। तो सहेली कहती है ठीक है आप आ जाओ। तो अब निर्मला देवी जो होती है तैयार होती है, और तैयार होकर के कुछ गिफ्ट इसने दिन में ही खरीद लिए थे उसकी बच्ची के लिए, और सारे गिफ्ट गाड़ी में रखवा देती है। ड्राइवर से कहती है गाड़ी निकालो। तैयार होकर के सुंदर सज धज करके गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर अब देखता है कि आज मौका है, आज मैं अपने बदले को ले लूँगा इससे, जो इसने मेरी बेइज्जती की थी। और उसके बाद ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोक देता है साइड में, और कहता है मैडम गाड़ी ख़राब हो। उसके बोनट को खोलकर वैसे ही जैसे कहते हैं झूठे मूठे की उसको चेक करने लगता है। मैडम गाड़ी ख़राब हो गई, अब क्या करें हम। मैडम परेशान, सोचती है कि अब तो हम जन्मदिन की पार्टी में भी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन इतने में ड्राइवर कहता है मैडम मेरे पास एक आइडिया है, मेरा एक दोस्त है शंकर, उसके पास गाड़ी है, वो गाड़ी चलाता है, उसको बुला लेता हूँ, उस गाड़ी में बैठ करके हम जन्मदिन की पार्टी में चले जाएंगे, और उसके बाद गाड़ी को मैं ठीक करवा लूँगा पीछे से। अब यहाँ पर मैडम कहती है ठीक है बुला लो। तो शंकर को वह बुला लेता है। शंकर अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है, और फिर ड्राइवर भी उस कार में बैठ जाता है, और मैडम निर्मला देवी को भी उस कार में बिठा लिया जाता है। तो मैडम बैठ जाती है, क्योंकि उसको अपने ड्राइवर के ऊपर भरोसा था। उस कार में बैठने के बाद अब वे चलने लगते हैं, लेकिन गाड़ी को एक अलग रास्ते पर मोड़ दिया जाता है। निर्मला देवी कहती है ये कहाँ ले जा रहे हो तुम। वह कहता है जो दोस्त था शंकर, अरे मैडम यहाँ से शॉर्टकट है, आप बैठे रहें। तो वह चुपचाप बैठ जाती है, भाई शॉर्टकट होगा, ड्राइवर को ज़्यादा पता होगा। और उसके बाद वह गाड़ी एक सुनसान इलाके में एक घर के सामने जाकर रुकती है। वहाँ पर आस पड़ोस में भी कोई घर नहीं थे, अकेला घर था सड़क के किनारे। उस घर के सामने गाड़ी रुकती है, और अब यहाँ पर मैडम कहती है यहाँ पर कहाँ ले आए। वह समझ चुकी थी कि मामला गड़बड़ है, भाई ये तो पता नहीं क्या करेंगे। इतने में उस मैडम के हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच ले जाते हैं। और दोस्तों अंदर ले जा कर के अब वह ड्राइवर कहता है मैडम 5,000 रुपये ना देने की कीमत है ये, जो तुमने मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए थे, मैं काम के लिए मांग रहा था। और उसके बाद दोस्तों उसको बेडरूम में ले जा करके एक एक करके उसके सारे कपड़े गहने सब कुछ उतारे जाते हैं। निर्वस्त्र करने के बाद वह दोनों उसके साथ उसके ऊपर लग पड़ते हैं। बड़ा ही एक भयावह कर देने वाला यह दृश्य होगा दोस्तों, जहाँ पर एक अबला औरत दो मुस्कन्नों से बचना चाह रही होगी, लेकिन वह उसको लपेटे जा रहे थे। अब यहाँ पर उसका 1 घंटे तक तकरीबन ज़बरदस्ती उसके साथ गंदा कर्म करते हैं, और उसके बाद उसकी वीडियो भी बना लेते हैं साथ में। वीडियो और फोटोज़ बनाने के बाद अब कहते हैं उससे कि अब कपड़े पहन लो, और उसके बाद वह कपड़े पहन लेती है। वह कहती है कि मैं अब बताऊंगी तुझे, लेकिन दोस्तों ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलती, क्योंकि उसको पता था कि मैं इनका विरोध करूंगी तो ये सुनसान जगह मुझे मारकर कहीं दफन कर देंगे, और फिर मेरा पता भी नहीं चलेगा। वह चुपचाप कपड़े पहन लेती है, उसकी आंखों में आंसू थे। इतने में ही जो उसका नौकर होता है वह उसको वीडियोज़ दिखाता है कि देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो उस परिस्थिति में। अब यह वीडियो देख करके तो घबरा जाती है, इसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। दूसरे क्षण जो उसका ड्राइवर होता है वह कहता है कि अगर ये बात किसी से कही तो ये वीडियो सबके फ़ोन में भेज दूंगा मैं, और फिर तुम बदनाम हो जाओगी, और तुम्हारे पति के फ़ोन में भेज दूंगा। अब तो यहाँ पर वह महिला डर जाती है, जबकि उसको डरना नहीं चाहिए था, लेकिन वह डर जाती है। और उसके बाद उसको वह ड्राइवर उसके घर छोड़ देता है। और अब तो यहाँ पर ऐसा माहौल बन चुका था दोस्तों, वह ड्राइवर उसके घर में आया जाया करता था। जब भी वह स्कूल से आ जाया करती उसको लेकर आया करता, तो उसके साथ वहाँ पर संबंध बनाया करता घर में। और उसके बाद जब उसके दोस्त का मन करता
तो फिर उस महिला को उसी सुनसान कमरे पर वह लेकर चले जाया करते और वहाँ पर फिर उसके साथ जो भी वह करते वहाँ पर करते और उसके बाद फिर घर छोड़ जाया करते। अब जब भी वह बुलाते महिला को जाना पड़ता। महिला परेशान हो चुकी थी। तकरीबन 1 हफ्ते और 7-8 दिन के बाद यह मामला चल रहा था, 7-8 दिन तक। अब जो ड्राइवर होते हैं उनके मन में लालच आता है कि यार ये तो बड़ी फंस गई, अब तो इससे हम जो भी मांगेंगे वो देगी। जब अपने जिस्म को ही दे रही है तो और भी चीज़ें दे सकती है, सीधी सी बात है ना भाई। जो अपना साथ वाला ड्राइवर था उससे बात कर रहा था ऐसे, तो साथ वाला कह रहा था हाँ यार ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई तुमने, क्यों ना इससे पैसे मांग लें, ये मास्टरनी है, टीचर है, पैसे तो काफ़ी होंगे, इसका पति बैंक में है तो इसके पैसे जो सैलरी के मिलते होंगे इसके बैंक अकाउंट में होंगे। तो प्लानिंग कर लेते हैं और फिर प्लानिंग के तहत अब मैडम से डिमांड कर देते हैं 2 लाख रुपयों की। कहते हैं कि 2 लाख रुपए दे दो वरना तो फिर ये वीडियो फ़ोटो सबके फ़ोन में चलेंगे। अब मैडम डर जाती है और डरती तो फिर क्या ना करती, 2 लाख रुपए इन दोनों को दे देती है। 2 लाख रुपए लेने के बाद जैसे 2 लाख रुपए लेने के लिए इन्होंने मैडम को बुलाया था उसी सुनसान कमरे पर, तो वहाँ पर उसके साथ वो गंदा काम भी करते हैं, 2 लाख रुपए भी लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब दूसरे दिन फिर से ये उससे 50,000 रुपये मांगने लगते हैं, तीसरे दिन फिर से मांगने लगते हैं। इसी तरह से 20 दिन के अंदर अंदर इसका सारा बैंक बैलेंस ख़त्म कर दिया था। मैडम के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब तो यहाँ पर दोस्तों मैडम के पास एक भी पैसा नहीं बचता है और इनकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब ये कहने लगे थे कि अपने पति से लेकर दे दे किसी बहाने से। अब मैडम परेशान हो जाती है कि अब मैं तो खाली हो गई, मेरे पति की गाड़ी कमाई को भी लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैडम एक दिन की बात है, उसका पति घर में था तो पति के सामने बैठकर रोने लगती है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं ऐसे चुंगल में फंस गई हूँ कि बस मुझ मतलब कुछ भी हो सकता है अब मेरे जीवन के अंदर। पति उससे पूछता क्या हुआ मुझे बता, तो ये अपने पति को बताती है सारी कहानी। पति अपने माथे में हाथ मारता है, जोर से सर पटकने लगता है और जोर जोर से इससे चिल्लाता है कि तूने पागल मुझसे पहले क्यों नहीं बताया, जिस दिन पहली बार तेरे साथ ये हुआ था उसी दिन बता देती तो पैसे तो नहीं जाते। अब यहाँ पर जो पति होता है अपनी पत्नी को थोड़ा धैर्य बंधाता है, कहता है तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। और उसके बाद दोस्तों ये दोनों लोग इकट्ठे होकर के पुलिस थाने में जाते हैं और सारी बात A to Z वहाँ पर बता दी जाती है। और दोस्तों पुलिस वाले तुरंत उन लोगों को पकड़ते हैं, सारे वीडियोज़ डिलीट करवाते हैं और उसके बाद उनकी अच्छी तरह से पहले धुनाई की जाती है कि ऐसा करोगे किसी औरत के साथ, और अच्छी तरह से खातिरदारी करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में उनको सज़ा होती है दोस्तों। तो इस तरह से कई बार कहानियाँ घट जाती हैं, घरों के अंदर भी घट जाती हैं, साथ रहने वाले भी ऐसा कुकृत्य कर देते हैं, जिन पर भरोसा होता है वो भी ऐसा कांड कर देते हैं। इसीलिए आज के ज़माने में कोई भी इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में न जाने कैसे कैसे लोग इंसान की शक्ल में घूम रहे होते हैं। बस उनको एक बार मौका मिल जाए और मौका मिलने पर वह चूकते नहीं हैं, काम कर ही देते हैं। दूसरी गलती इस कहानी के अंदर ये हुई, जब पहली बार उन्होंने उस महिला के साथ कुकृत्य किया था, उसकी वीडियो बना ली थी, उसी क्षण अपने पति को बता देना चाहिए था और पुलिस थाने में चले जाना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों किसी औरत के साथ अगर वीडियो ब्लैकमेलिंग, फोटो ब्लैकमेलिंग ऐसे कोई कर रहा है तो तुरंत पुलिस थाने में जाएं। पुलिस चुपचाप यह मैटर ऊपर से ऊपर ही मिटा देती है, यहाँ तक कि घर वालों को भी पता नहीं चलता है, अड़ोसी पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ था। क्योंकि ये सुरक्षा की मतलब अहमियत से इस चीज़ को किया जाता है। पुलिस वाले इस चीज़ को करते हैं, गुप्त रखते हैं जानकारी और दोषियों को सज़ा हो जाती है। तो कभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए किसी लड़की के साथ तो वो शर्म ना करे, अगर घर वालों को नहीं बता पा रही है तो अकेले पुलिस थाने जाकर बता दें और ये भी गुजारिश करें कि साहब मेरे घर वालों को पता ना चल जाए। तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, सारी बातें फ़ोन पर होती रहेंगी और चुपचाप ऊपर से ऊपर पुलिस मामले को सेट कर देती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, किसी के चुंगल में ना फंसे। कोई कह रहा है भाई सोशल मीडिया पर डाल देंगे वीडियो गंदी, भैया आज के दौर में सोशल मीडिया भी एक्सेप्ट नहीं करता उन चीज़ों को। आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर गंदी वीडियो डालकर देख लो, अगर 5 मिनट के बाद ही उसको डिलीट ना कर दे फेसबुक, तुरंत ही डिलीट कर देगा, अपलोड ही नहीं होने देगा कई बार। तो सोशल मीडिया पर डालना भी कोई खाला जी का घर नहीं है, बहुत ख़राब चीज़ हो चुकी है फ़िलहाल। तो ऐसे झांसे में ना हैं, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली। भाई मेरा नाम वनराज कोहली है, ये मैं महाराष्ट्र जलगांव से
हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं, सरदार जी अच्छी स्टोरी। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद मेरा नाम तीसरी वीडियो में लिया है भाई जी आपने, तो आपका नाम अभी भी ले रहा हूँ। इंद्रपाल धनारी हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, टिंकू वर्षा कमेंट करते हैं यूपी 75 इटावा, और बसरे हर शेखर। और उसके बाद हमारे साथ राधे श्याम शर्मा भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख लिया राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, स्वागत कह दिया। सोना कब है, 7 वीडियो देख लिया। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, श्रीलंका, और भी वीडियो आएगा क्या? तो शायद ये रात के समय में वीडियो देखने के बाद कह रहे हैं कि और भी वीडियो आएगा क्या भी। तो कई बार मैं वीडियो रात को 10 बजे तक भी डाल देता हूँ दोस्तों। कई वीडियो हो जाते हैं तो धीरे धीरे टाइम पे डालना पड़ता है कि घंटे का गैप तो होना चाहिए, एक साथ डाल देते तो चलते नहीं हैं। तो उसके बाद दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं, भाई जी राम राम, मेरा नाम जरूर लिया करें, लेते नहीं हो आप। दया शंकर जी आपका नाम मैंने लिया है यहाँ पर। और दुर्योधन भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, सत्यनारायण कीर हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रहमुद्दीन खान जो कमेंट करते हैं। और मैं काम करते करते आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनता हूं और एयरफोन लगा करके, और वैसे टाइम नहीं मिलता है, पर कमेंट करने का भी मेरा टाइम नहीं होता है। मेरा नाम है सुल्तान जी, बिल्कुल सुल्तान जी आपका नाम मैंने लिया है। उसके बाद अब्दुल रहमान मलिक हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदेश कुमार जी मैं तो के सख्त खिलाफ हूँ, और कहानी के बारे में लिख रहे हैं कुछ। छगनदास खाटाबांध राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, सभी औरतें एक जैसी नहीं होती जैसे हाथों की उंगलियां, बिल्कुल जी। और मोहम्मद शामीम अख्तर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राठौर योगेंद्र कमेंट करते हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, और अच्छी कहानी सुनाते हैं आप। राम थापा हमारे भाई नेपाल से हैं। और रामलाल कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं, गणेश भाई कमेंट करते हैं औरैया से। और A to Z कॉमेडी कमेंट करते हैं, जो कि वीडियो पर लगातार बने रहते हैं। जानकी गंगवार कमेंट करती हैं, भैया जी मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी काम में बिजी थी इसलिए देख नहीं पाते आपकी वीडियोस। कोई दिक्कत नहीं है बहन, काम पहले है और काम किया करें आप पहले, उसके बाद टाइम मिल जाए तो वीडियो देखा करें। खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। कुछ भाई और हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ है मुकेश कुमार यूपी 83 से। और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, बने रहते हैं हमारे साथ। धीरज बनवाल हमारे भाई बने रहते हैं, और 15 जनवरी को इनका जन्मदिन है। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से फेसबुक पर भी कमेंट करते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अजय पासी UCR कमेंट करते हैं। जाहिद आकिल कमेंट करते हैं, नाइस वीडियो भाई, आपकी पूरी वीडियो देखता हूं मैं। जाहिद खान मेवात से हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जाहिद भाई। आकाश पाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम शब्द कमेंट करते हैं, सूरज DO फिजी से कमेंट करते हैं, उदय नारायण कमेंट करते हैं, बिट्टू खान कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, भोलेनाथ शुक्ला हैं, मोनू जैन हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।